हमारे सभी जैविक खेती से जुड़े हुए एवं अन्य दर्शक जो हमारे चैनल को देखते हैं, सबका स्वागत है। और आज हमारे इस वर्मी कंपोस्ट के प्लांट पर और अनुसंधान क्षेत्र पर मैं पुनः आपको विक्रमादित्य निरामय संस्थान की तरफ से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो इस बरसात के हल्के मौसम में सबसे बड़ी समस्या जो अभी आती है किसानों के समक्ष वो है कि कीटनाशक। और हालांकि हमने जैविक कीटनाशक बनाने के बारे में एक बार जानकारी दी थी, परंतु सबसे सरल माध्यम से या सबसे जल्दी बनाने के लिए जब ये पूछा गया कि और सरल तरीके से और सरल सामग्रियों के साथ हम कैसे बनाएं, तो आज उसी को लेकर और उसी प्रकार से उसी विधि में किस प्रकार से थोड़ा संशोधन करके आराम से घरेलू हो गया या किसान बना सकते हैं इसे, और थोड़ा जल्दी बना सकते हैं और शक्तिशाली कीटनाशक बना सकते हैं। तो ये जैविक कीटनाशक बनाने का जो ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। तो अब हम ध्यान निर्देशित करते हैं अपना कि कीटनाशक बनेगा कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सामग्री है। अब कीटनाशक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें घोल बनाया जाएगा वो है गौमूत्र। तो ये शुद्ध गौमूत्र हमारे पास 20 लीटर उपस्थित है। तो ये जो 20 लीटर मात्रा का कीटनाशक हम बनाएंगे, इस 20 लीटर को बनाने के लिए बाकी सामग्री जो 3 आप देख रहे हैं, ये पहले से ही पाउडर नुमा, यानी कि इसको सुखाकर हमने पाउडर के रूप में ले लिया है। 2 सामग्रियाँ तो आपको पहचान में आ भी रही होंगी। ये नीम पाउडर है। ये नीम का, जैसे हमने पत्तियों से सत्व निकालने की चेष्टा करी थी तो काफ़ी कम निकलता है, तो यहाँ पर आप नीम पाउडर लेने के लिए किसी भी नर्सरी या किसी बीज भंडार पर जाएंगे तो आपको नीम पाउडर बड़े सरलता से मिल जाएगा और बहुत सस्ता है। ये किलो का भाव इसका 50 रुपये किलो के आसपास है। निम्बोली एवं नीम पत्तियों का ये मिश्रण होता है, वो बिल्कुल बारीक होता है। दूसरी चीज़ है हल्दी। अब हल्दी का प्रयोग हमने पहले नहीं किया था, परंतु हल्दी का प्रयोग हम इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि हल्दी के जो गुण होते हैं, कीटनाशक गुण जिनसे हमें मतलब है, उन गुणों का हम प्रयोग करते हैं इसमें। तो यहाँ लहसुन और उसका सत्व निकालने के स्थान पर हम हल्दी के, शुद्ध हल्दी के पाउडर को, जो खुली हल्दी यदि मिल रही हो आपको कहीं से, या अगर मिल रही है तो शुद्ध हल्दी जो है उसको लें आप, और बिल्कुल बारीक। और तीसरी जो सामग्री है वो है लाल मिर्च, और ये बारीक पिसी हुई लाल मिर्च है, सबसे तीखी जो आपको मिल सके। तो इससे हम घोल बनाते हैं। और ये घोल बनाने के लिए विधि क्या है, बहुत ही सरल सी बात है कि सबसे पहले आप ये बाल्टी जो रखी है, ये 20 से 25 लीटर की आपकी बाल्टी है, इसमें आप अपना गौमूत्र पहले एकत्रित कर लें। ये शुद्ध गौमूत्र है, यानी कि सीधे इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार से ये गौमूत्र आपका यदि पुराना भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गौमूत्र खराब नहीं होता। वैसे तो ये सीधे गाय से शुद्ध इकट्ठा किया होगा, जैसे आप देख रहे हैं, इसका वर्ण भी, रंग बिल्कुल साफ है। ये 20 लीटर की मात्रा आप इस बाल्टी में डाल दें। पेंट की बाल्टी है, आपके पास कोई और पात्र हो, 20 लीटर मात्रा में
ये हमारा गौमूत्र जो है 20 लीटर ये तैयार हो गया। अब सामग्री के विषय में थोड़ा बता देता हूँ कि 20 लीटर के लिए लगता कितना है। ये 200 ग्राम हल्दी है, ये 200 ग्राम आपकी लाल मिर्च है, और नीम जो है हम थोड़ा सा अधिक 300 ग्राम के आसपास डालते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं इतनी हम डालते हैं। अब ये 300 ग्राम सबसे पहले इन तीनों मिश्रणों को यदि हम डालेंगे तो एक एक करके 200 ग्राम लाल मिर्च, 200 ग्राम हल्दी, और अंत में 300-350 ग्राम ये नीम पाउडर। नीम पाउडर की मात्रा इसलिए अधिक रखी जाती है क्योंकि नीम जो है इन तीनों पदार्थों में से हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा अधिक कीटनाशक एवं गुणवत्ता के साथ युक्त होता है। तो यह आपका इस प्रकार से अभी तीनों सामग्री हमने फिलहाल डाल दी हैं। तो अब इसे गौमूत्र में घोलने के लिए एक आप थोड़ा सा घुमाने के लिए कोई छड़ी ले लें, या किसी भी दूसरे घोलने के लिए जो भी आपको मिले से आराम से छलके ना तो घोलते रहिए, घुमाते रहिए। अब देखिए पिछली जो कीटनाशक बनाने की जितनी विधियां हैं उसमें हम इस प्रकार से पाउडर या फिर सुखा के हम प्रयोग नहीं करते। हम सोचते हैं कि ताज़ी का प्रयोग करें, लेकिन समस्या ये है कि कुछ क्षेत्रों में किसान जो हैं वो प्रतीक्षा करके बना सकते हैं, साल भर 15-20 दिन उसमें लगते हैं। लेकिन यदि आपको घर पे बनाना हो या किसान को एकदम से आपके इस कीटनाशक की आवश्यकता है और वो भी अच्छी मात्रा में और अच्छी और जल्दी से जिसका वो सीधे प्रयोग कर सके। तो देखिए ये जो अगर आप ये भ्रांति पाले हुए हैं किसी प्रकार की कि सुखाकर इसके गुणों में कोई कमी आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुखाकर हल्दी, लाल मिर्च एवं जो ये आपका नीम पाउडर है इनके गुणों में और वृद्धि होती है। क्योंकि होता क्या है, कीटनाशक के लिए हमें कीटनाशक के गुण चाहिए। तो कीटनाशक के गुणों में जो तीखापन जो होता है मिर्च में और हल्दी के अंदर, जो इसमें वैसे भी हल्दी जब पी जाती है तो स्वास्थ्य के लिए पी जाती है, थोड़ी सी गरमाइश के लिए और आपके शरीर में जो भी पनपने वाले कीटाणु हैं उनके विरोधी। तो इनके भीतर जो हैं प्राकृतिक विरोधी तत्व हैं कीड़ों के प्रति और सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति भी। अब जो आप देख सकते हैं बड़ी सरलता से वो क्या है कि ये मैं हमारी बात करते करते 1 मिनट के भीतर ये घोल पूरा घुल चुका है। ये है इसकी विशेषता कि ये कीटनाशक हमारा बड़ी सरलता से और बड़ी जल्दी बन रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है और कैसे कैसे प्रयोग करना है, अब ये सभी के लिए जो है समान रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। और गौमूत्र में हम सदैव बनाते हैं कीटनाशक को, कभी भी आप जल में या फिर उबालने की तो खैर आवश्यकता ही नहीं है। सो गौमूत्र में बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि गौमूत्र खराब नहीं होता। उसका ये कारण है गौमूत्र के अंदर भी आपके जो मित्र जीवाणु होते हैं वो और किसी जीवाणु या किसी भी विषाणु को पनपने नहीं देते। इसलिए कहा जाता है कि गौमूत्र आपका जो है समय के साथ खराब नहीं होता। उसमें हाँ महक अवश्य आती है लेकिन बदबू नहीं आती। तो गौमूत्र के आधार पर हम बनाते हैं, और पानी के आधार पर आप बनाएंगे तो धीरे धीरे उसके गुणों में वृद्धि ना होके शून्यता आ जाएगी और गुण जो है उसके समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए आपका ये जो हमारा घोल है वो कैसे तैयार हो गया और ये कितनी शीघ्रता से तैयार हो गया। तो ये जो शीघ्रता है और तीनों जो हमारे जो पदार्थ हैं वो बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं।
नीम पाउडर पहले ये मैं भी सोच रहा था कि यहाँ इस परिवेश में नीम पाउडर नहीं मिलेगा, परंतु नीम पाउडर मिल गया। हालांकि आपको नीम तेल की भी उपलब्धता है, नीम तेल भी आप ला सकते हैं, परंतु मैं नीम तेल लाने के लिए आपको सुझाव नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि नीम तेल में हम सत्व निकालते हैं और आमतौर पे नीम तेल में वो जो गुण होते हैं आपके संपूर्ण, जैसे ये जो पाउडर है आपका, ये तो सीधे आपके निम्बोली और नीम की पत्तियों को सीधे इन्होंने मशीन में एकदम ग्राइंड करके फिर इसको दे दिया आपको। तो इसके जो समस्त गुण हैं वो इसमें हैं। और नीम तेल में समस्त गुण तो नहीं होते, परंतु तेल के माध्यम पे या आप कह सकते हैं किसी भी तैलाक्त माध्यम में उसके गुणों को सत्व निकाला जाता है। तो हो सकता है कुछ गुण जो हैं वो उसमें कीटनाशक गुण जो हैं विलीन हो जाएंगे। यहाँ पर हम समस्त गुण को गौमूत्र के माध्यम में घोल रहे हैं और ये हमारा कीटनाशक जो है ये भी हम रख सकते हैं आराम से। कब तक हमने प्रयोग करना है, कितना। अब ये देखिए घोल कितनी सरलता से बन गया और इनके चूरानुमा होने के कारण ये कितनी सरलता से समान रूप से घुल चुका है इसमें। अब इसमें करना क्या है, इसमें अब क्या होगा, अब ये एकदम से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, परंतु यदि आपको इसके पूर्ण फल चाहिए तो इसको 2-3 दिन छोड़िए ढक के। जैसे आपको बगल में एक उदाहरण जो है अभी मैं दिखाऊंगा। क्या होगा, जो भी इसमें घुलनशील पदार्थ हैं वो समय समय के साथ ऊपर आगे इकट्ठा या जमा होने लगेंगे। तो 2-3 दिन तब तक घोलते रहिए, तब तक घोलते रहिए जब तक आपका कोई भी जो इनमें से घुला हुआ पदार्थ है वो ऊपर इकट्ठा ना हो। तो इसमें समान रूप से घुल जाएगा और ये मिश्रण समान रूप से इस वर्ण का आपको दिखेगा। जो हल्दी और लाल मिर्च और नीम बोली या आपके नीम के पाउडर का मिश्रण है उसका संयुक्त स्वरूप है। तो यह आपका जो कीटनाशक है वो तैयार है सरल तरीके से, उन चीज़ों के प्रयोग से जो बड़ी सरलता से मिल जाएंगी और पूर्ण कारगर है। ये समझ लीजिए, कोई समय अवधि नहीं है रखने की। तो यह आपका इस प्रकार से मिश्रण हमारा तैयार। अब बताइए, सिर्फ 5 से 6 मिनट में हम एक उदाहरण दे रहे थे। अब मैं आपको ये बगल का मिश्रण दिखाता हूँ। ये हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है और ये 6ठा या 7वां 8वां दिन है इसका। ये देखिए समान रूप से हम बस इसे घोलते गए समय समय पर। जब भी आपके मिश्रण के जो जैसे पदार्थ देख रहे हैं ना ऊपर आ रहे हैं, तो जमते जमते ये धीरे धीरे ऊपर जमा भी होते हैं कुछ इसके कण। तो वो जो है वो इसमें जमा नहीं है, वो हम फिर 2-3 दिन तक घोलते रहे उसे और तब तक हम प्रतीक्षा करते रहे जब तक इसमें कुछ ऊपर जमा ना हो। तो अब इसमें जमा नहीं है, तो ये आपका 3-4 दिन के भीतर अब ये सीधा तैयार है प्रयोग के लिए। अगर मैं इसमें देखूँ तो आप देखिए इसमें किसी प्रकार का ये समान आपका घोल बन गया एकदम। अच्छा, कैसे प्रयोग करना है, इसका जो मात्रा है वो 10% है। 10% न्यूनतम मात्रा, और अधिक आपको यदि इसके प्रयोग की पूरे फल चाहिए तो 20% कहा जाता है। यानी कि 1 लीटर घोल बना रहे होंगे तो उसमें इसका 200 मिलीलीटर आपने लेना है। तो 20% घोल और 10% न्यूनतम है। अच्छा, कीटनाशक गुणों के अलावा ऊपर से छिड़काव करेंगे कीड़ों के, तो अब तो वैसे भी कीड़ों की प्रधानता होगी, फसल में कीड़े आते हैं किसी न किसी प्रकार के। लेकिन ये समझिए कि ये जो आपके दूसरे जो गुण हैं इसमें, प्राकृतिक गुण, जैसे गौमूत्र में खाद के भी गुण हैं, गौमूत्र में स्वतः भी जो गुण होते हैं, और इन तीनों के जो गुण हैं वो गुण संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होंगे पौधे को और पत्तियों को। परंतु जो मूल जो गुण होता है कीटनाशक होने का, वो आपको इसमें से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पदार्थ आपके कीटनाशक या जीवाणुनाशक जो है इनके प्रमुख घटक होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। हमारा तैयार करा हुआ है और ये तैयार करा है हमने सामने। तो सरलता से बना, सरल सामग्रियों से बना, आपने देख लिया, आपने जांच लिया। 20% का घोल बनाइए यदि आपको संपूर्ण लाभ चाहिए, और 20% के घोल में आपको इस कीटनाशक के संपूर्ण लाभ मिल जाएंगे। तो यह हमारा सरलता से और सामग्रियों के चयन करके सीधे सीधे गौमूत्र के आधार पर बनाना है। कोई उबालने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी इसमें छानने की, छानना यदि आप चाहें वैसे तो छानने योग्य एक और इसमें लाभ मिल जाता है। अतिरिक्त छानने की आवश्यकता नहीं है जब आप मशीन में डालेंगे या किसी स्प्रेयर में डालेंगे, क्योंकि ये जो चूरा है ये बहुत बारीक चूरा है और ये बिल्कुल घुल जाता है। तो सीधे आपने इसमें से निकालना है और घोल बना के छिड़कना है। तो ये जो है आपका, इसके इतने लाभ हैं और एकदम से प्रयोग करने के, और कार्यविधि बड़ी सरल है। इसका प्रयोग करिए और देखिए इसमें क्या आपको लाभ मिलते हैं।
कीड़े इत्यादि की जो जनसंख्या उसमें भी कमी आएगी, पौधों की बढ़ोतरी में, पत्तियों की गुणवत्ता में भी आपकी बढ़ोतरी देखेंगे, और सर्वथा कीटनाशक के गुण तो इसमें अवश्य आपको प्राप्त होंगे। बल्कि कीटनाशक का छिड़काव यदि आप साधारण रूप से बिना कीड़ों के भी कर देंगे तो इनकी एक महक जो है वो छाई रहती है काफ़ी दिन तक। तो जो आने वाले कीड़े होते हैं जो आगमन करते हैं अंडे देने, वो भी आते नहीं हैं। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और ये कीटनाशक बनाने की विधि, एक सरल विधि जो है आपके सामने। तो इस वीडियो के साथ हमने आपको एक जैविक कीटनाशक हल्दी के चूरे के साथ, आपके लाल मिर्च और नीम के चूरे के साथ या पाउडर के साथ, मात्रा फिर से दोहरा देता हूँ, 200 ग्राम लाल मिर्च, 200 ग्राम हल्दी और 3 से 350 ग्राम आपका हल्दी चूरा। और कितने लीटर में बना रहे हैं? 20 लीटर में। इसी अनुपात में यदि आप अधिक बनाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, परंतु 20 लीटर से अधिक कीटनाशक की आवश्यकता किसी को एक समय में पड़ती नहीं है। इसके अतिरिक्त कभी और बना सकते हैं, और शुद्ध गौमूत्र में बनाएं। गौमूत्र यदि पुराना भी इकट्ठा हो तो भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि गौमूत्र पुराने में गुण कम हो जाते हैं। ये थोड़ा ताज़ा था इसलिए इसका वर्ण जो है वैसा था, वरना गहरा वर्ण हो जाता है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और एक बार फिर से निरामय संस्थान की ओर से जैविक कृषि और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हमारा जो संकल्प है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबको प्रणाम। देखने के लिए लाभ उठाएं और अपने कमेंट्स और इसको और ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय जवान, जय किसान।